प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और अवसर दिया उसके नाम की महिमा के लिए, और मैं बहुत ही दिल से आभारी हूँ मसीह संगत का कि शिकागो में रहते हुए भी मेरे को समय देते हैं ऑनलाइन सुसमाचार सुनाने का। और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा अंकल का और आप सबकी प्रार्थनाओं का। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा ही परमेश्वर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और आप ही की प्रार्थना के द्वारा यूट्यूब चैनल और जितने भी यूट्यूब के लिए प्रार्थना करते हैं वो बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, सुसमाचार दुनिया के हर कोने तक पहुँचे, क्योंकि हमें ये कर्तव्य दिया है कि हमें सुसमाचार सुनाना है। हमें सिर्फ अपने जीवन को बचाकर बैठ नहीं जाना है, हमें दूसरों तक भी वो जीवित वचन लेके जाना है। आज का वचन भी कुछ ऐसा ही है। आज का वचन हम देखेंगे, हर एक मसीह से पहले हम सब अन्य जाति थे, और मेरे प्रभु परमेश्वर ने हमें चुना और चुनकर हमें एक पद दे दिया जो कि एक मसीह है। एक बहुत बड़ा पद है ये हमारे लिए। हम उसका धन्यवाद दें कि उसने हमें चुना और यह महान पद पे बिठाया, मसीह। इसकी गंभीरता हमें महसूस होनी चाहिए कि हम अब आम नहीं रहे, हम परमेश्वर के निज प्रजा बन गए हैं। हम परमेश्वर के साथ भोजन करते हैं प्रभु भोज के रूप में, और हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं परमेश्वर की अगुवाई में। तो अब हमारा अगुवा भी प्रभु यीशु मसीह है। तो ये बहुत ही गंभीरता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उसकी दया, उसकी करुणा के लिए कि उसने हर एक आम इंसान को चुन लिया उसकी प्रजा के लिए। और ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने साफ कही कि न्योताहारी नहीं आए, तब स्वामी निकला और जितने भी लोग थे सबको बुला लिया। हम वही लोग हैं जो बाहर खड़े थे, जिनको न्योता नहीं दिया था, पर परमेश्वर की दया से आज हम भी उस राज्य के भागी हो चुके हैं। हमें भी उस भोज में से मिलता है प्रति सप्ताह। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मसीह संगत का, उन्हीं की प्रेरणाओं के द्वारा, या फिर बोल लो अंकल से बहुत सीखने को मिलता है मेरे को कि परिस्थिति जीवन में कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की सेवकाई आपके मुख से हमेशा निकलती रही है। परमेश्वर की बड़ाई आपके मुख से सदैव निकली है, और परमेश्वर के काम के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है हर एक मसीह के लिए सीखने के लिए। मुझे याद है उन्होंने बताया था, एक समय ऐसा भी था कि उनको देखने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, पर उसके बावजूद भी उन्होंने मसीह सेवकाई बंद नहीं करी। मैं कितना धन्यवाद दूं प्रभु का कि उन्होंने ऐसा मन उनके हृदय में दिया है कि वो प्रभु की सेवकाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और यही प्रार्थना भी है मेरी कि मुझे भी प्रभु ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे मेरे मृत्यु के आखिरी दिन तक। आइए आज का सुसमाचार हम देखेंगे निर्गमन और उसका 34वां अध्याय। यहाँ थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हर एक मसीह अपने जीवन के अंदर कई बार करते करते वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां पर पहुंचना चाहिए। या फिर यूं बोल लो, मेरे प्रभु परमेश्वर की एक दया है कि हमें दोबारा एक मौका देता है। तो आप अपनी बाइबल निकाल लें, बाइबल खोल लें निर्गमन और उसका 34वां अध्याय। इसी अध्याय में रहेंगे हम पूरा। प्रभु चाहता है हम दोबारा से नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करें। यह समय वो था, इस्राएलियों के पाप के द्वारा परमेश्वर के सामने से जब मूसा उतरा और 10 आज्ञाएं की 2 पट्टियां लेकर जब नीचे उतरा, तब नीचे आके देखता है कि उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया। और ये देखकर उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और उसने क्या करा, उस सोने के बछड़े को पीस डाला, पट्टियां तोड़ डाली, और वो पूरा का पूरा पानी उन लोगों को पिला दिया। परमेश्वर के पास दोबारा मूसा चढ़ने जा रहा है, और मेरे प्रभु की महानता देखिए, प्रभु ने दोबारा उसको मौका दिया, बोला तू दोबारा मेरे पास आ जा। कितना मैं कहूंगा मूसा शुद्ध और पवित्र है
कि मेरे प्रभु परमेश्वर का दर्शन दोबारा पाने जा रहा है, और मेरे प्रभु की महानता देखिए कि दोबारा उससे मिलने को तैयार है और वो पूरी आज्ञाएं दोबारा लिखने को तैयार है। मैं स्कूल में हूं इसलिए मुझे याद है, कई एक ऐसे बच्चे होते हैं जो काम करते हैं, लिखते हैं। यदि हम टीचर, या फिर यूं समझ लीजिए उस बच्चे के काम को वो बच्चा खुद कॉपी घुमा दे और टीचर के पास दोबारा आए और बोले कि मेरे को वो काम जो पहले कराया था आप दोबारा करवा दो, टीचर को बहुत गुस्सा आता है। बोला मैंने मेहनत के साथ तुझे सारे सम्स करवाए थे, अब वही काम तू दोबारा मुझसे करवाना चाहता है। मैक्सिमम टाइम टीचर उसको भगा देगा या फिर उससे बोलेगा किसी की कॉपी कर लो, पर मैं दोबारा तुम्हारे लिए नहीं लिखूंगा। पर यहां मेरे परम प्रधान परमेश्वर की दया देखिए आप, मूसा पे नाराज नहीं हुआ वो कि तूने पट्टियां क्यों तोड़ी। वो बोल सकता था कि तू पट्टियों को साइड में रखता, बछड़ा तोड़ देता और बछड़े को तूने पिला दिया, वो भी सही था, पर पट्टियों को तोड़ने की आवश्यकता क्या थी। पर मूसा का क्रोध था कि जिस प्रजा के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, जिस प्रजा के लिए स्वर्ग या सिंहासन से उतरकर मेरा प्रभु सीनै पर्वत पर आ गया और नीचे आकर हमारे लिए लिख के दे रहा है, उस प्रभु की सारी मेहनत इन लोगों ने खत्म कर दी एक ही बार में। क्योंकि उन आज्ञाओं के अंदर साफ साफ था, तू कभी भी अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना आकाश के कोई पक्षी हो, ना पृथ्वी पे चलने वाला कोई जीव हो, ना समुद्र में रहने वाला कोई जल जंतु हो। बोला किसी की प्रतिमा ना बनाना। और जब वो देखता है नीचे आकर तो बछड़ा बनाकर वो पहले ही तैयार खड़े। कितना ज्यादा दुख की बात है कि प्रभु जो कह रहा है उसी का उल्लंघन कर रहे हैं। आज भी कई इतने ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं पापों के अंदर कि वो जो करते हैं उसका भी बोध उनको नहीं होता, उसके अंदर भी उनका विवेक उनको बोधित नहीं करा रहा कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, और वैसे ही अपने जीवन को जीते जा रहे हैं। मेरे प्रभु कितना दुख होता होगा कि मैंने तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे डाल दिया, बलिदान कर दिया, और आज भी तुम सच्चे खुदा परमेश्वर को नहीं पहचान रहे, प्रभु यीशु मसीह की उस महानता को नहीं जानते, और आज भी अपने जीवन को ऐसे ही चला रहे हो जैसे पहले पाप में थे, ऐसे ही आज भी पाप में ही हो। दोबारा मौका देना चाहता है वो, पर हम कई बार दोबारा मौका लेना नहीं चाह रहे। कितनी ज्यादा एक दुख की बात है। यहां पर मूसा को दोबारा मौका दिया और दोबारा मूसा ऊपर जा रहा है। उससे पहले यदि मैं पढ़ूं आपसे तो क्या बोलता है परमेश्वर कि अब मैं तुम्हारे संग आगे नहीं चलूंगा। निर्गमन उसका 33 उसके अंदर लिखा है दूसरी आयत में, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। बोला अब एक दूत को भेजूंगा मैं। पर मूसा यहां पर क्या बोलता है 14वीं आयत में, इसी के क्या बोलता है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। पहले उसने आग्रह करा, आग्रह जैसे ही करा मेरा प्रभु क्या बोलता है, ठीक है अब मैं चलूंगा। क्यों उसने आग्रह करा? उसने साफ साफ बोला कि ये मेरी नहीं तेरी प्रजा है प्रभु, और तूने मुझे चुना है, और मैं और तेरी दया से हम लोग उस देश को पहुंचेंगे। ये पूरा कनान देश जाना जो एक जर्नी है, वो एक मनुष्य की जर्नी है जो आज हम जी रहे हैं। किस तरह से एक मनुष्य अपने जीवन को चलाता है, कैसे वो पाप के दलदल में था, मेरे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाया गया, और छुड़ाने के बाद हम वापस प्रभु की संगति में आ गए। मेरे प्रभु यीशु मसीह की दया से पिता के साथ हमारा संबंध सुधर गया, और आज हम जैसे ही चलने लगते हैं शैतान फिर हमारे जीवन के अंदर निराशा, दुख, मुसीबत डालता है और हम वापस पीछे भाग जाते हैं। पर मेरा परमेश्वर भी उस समय यह था कि दोबारा मौका दूंगा, और आज भी मेरा प्रभु यीशु मसीह तैयार है दोबारा मौका देने के लिए।
हमारे लिए साफ साफ कहता है पौलुस कि एक ही बपतिस्मा है और एक ही प्रायश्चित है। यदि हमने बपतिस्मा ले लिया, समाज के सामने हमने अपने पापों का अंगीकार करके पानी के अंदर डुबकी का बपतिस्मा ले लिया, तो हम खुद अंगीकार करते हैं पूरे समाज के सामने कि मैंने मेरे गुनाहों का पश्चाताप किया है और मेरे गुनाहों के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। बपतिस्मा एक ही है, यानी कि पश्चाताप का मौका एक है, पर जब हम इसके बावजूद भी गलतियां करते हैं, देह में होकर पाप करते हैं, तो मेरा प्रभु यीशु मसीह फिर एक मौका देता है हमें, और आज उसी मौके के विषय में हम सीख रहे हैं कि हम उस बहुमूल्य मौके को भी व्यर्थ ना कर दें, क्योंकि स्वर्ग राज्य जाना आसान बात नहीं है। इनकी 40 साल की यात्रा आप देखें तो 40 साल के अंदर कई बार ये बुड़बुड़ाए, कई बार इनके ऊपर ताड़ना पड़ी, कई बार मरियों के द्वारा मरे और कई बार सांप के द्वारा ढसाया गया। यह यहोवा का क्रोध था। और यहां पर भी यहोवा क्यों बोलता है मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा? उसका सबसे बड़ा कारण था, बोला तुम बार बार हट करोगे, बार बार गलतियां करोगे और मैं क्रोध में, जलन में आकर तुम्हें खत्म ना कर दूं, इसलिए मेरा तुम्हारे से दूर जाना तुम्हारे जीवन के लिए सही है। यही कारण है आज कई एक मसीह अनुचित कामों के अंदर लगे हुए हैं और अपने जीवन को वैसे ही जी रहे हैं और सोचते हैं कि प्रभु है ही नहीं जो हमारा न्याय करे, भला हम जो चाहें करें और हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए अपने जीवन को वैसे ही जी रहे हैं। पर यहां पर साफ साफ कह दिया कि प्रभु हमें क्यों छोड़कर जाता है, वो क्यों हमारे संग नहीं रहता, क्यों हमें अकेला छोड़ देता है। उसका सबसे बड़ा कारण है, यदि वो हमारी उसकी उपस्थिति हमारे साथ रही तो हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। मूसा के साथ भी यही था। कितना ज्यादा पवित्रता सोचिए मूसा आप, कि वो परमेश्वर का दर्शन करने पाया और उसके बावजूद भी जीवित रहा, और उसके बावजूद भी क्या बोलता है मालूम है? कि मुझे अपनी गति सिखा। अब आप देखिए, उसकी गति ना जानते हुए भी उसका दर्शन पा लिया। हम थोड़ा सा जान ले तो अहम से बढ़ जाते हैं और मेरे प्रभु से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जहां घमंड आया वहीं मेरे प्रभु से हम अलग हो जाएंगे। इतनी आसानी से प्रभु सिखाना चाह रहा है कि तुम्हें दोबारा मौका दिया है और उस मौके के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। पर सच्चाई क्या है कि जब हमें मौका देता है तब हमें तैयारी करनी होती है क्रिया के साथ। दोबारा पश्चाताप करें और उसके साथ उठकर तैयार हो जाएं, जैसे यहां पर था। यहां पर मैं पढ़ता हूं दूसरी आयत क्या बोलती है, 34 का, निर्गमन 34 का 2, सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। बोला सवेरे तैयार होके सीनै पर्वत की चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। मूसा की तैयारी है, मूसा वृद्ध है, 80 साल के ऊपर है, और उसके बावजूद भी सीनै पहाड़ पर चढ़ गया सिर्फ और सिर्फ यहोवा की सामर्थ और यहोवा की शक्ति के द्वारा। उसके शारीरिक बल में ताकत नहीं थी, उसके शरीर में ऐसी ताकत नहीं थी कि वो खुद चढ़ सके, पर परमेश्वर की दया से वो चढ़ गया। यही चीज हमें करनी है कि जैसे ही मेरा प्रभु बोले वैसे ही हम तैयार होकर धन्यवाद देकर कि प्रभु तूने मुझे एक और नया मौका दिया है, उसके कार्य में आगे बढ़ जाए। तब ये ना बोले कि प्रभु घुटनों में दर्द है, तब ये ना बोले प्रभु कल से करेंगे, फिर ये ना बोले कि प्रभु अभी रुक जा, 2 दिन रुक जा। हमें जैसे ही बोले, जैसे ही मौका मिले, उसको सौभाग्य समझकर, उसको एक नया चांस समझकर वैसे ही तैयार हो जाएं। और प्रभु प्रतिदिन हमें वो चांस देना चाहता है, प्रतिदिन। प्रेजेंट टेंस बोलते हैं हम आज के समय को, प्रेजेंट मतलब एक उपहार। प्रतिदिन हमें एक नया उपहार मिलता है, हमें प्रतिदिन हमें एक नया अवसर मिलता है हमारे उन गुनाहों को, उन पापों को, मन की मलिनता को त्याग कर हम पूर्ण रूप से प्रभु के करीब आ जाएं। क्योंकि प्रभु हमारा न्याय मनों को जांच के करता है, ना कि हमारे कामों को। बहुत गंभीरता है इसके अंदर। तो बोलता है कपट रूपी मन से उसको घृणा है, और जिसको वो चुनता है उसके दिल में से कपट निकाल देता है। यहां पर मूसा को साफ साफ कहा है कि 12वीं आयत पढ़ता हूं मैं, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन मैं तुझसे कहता हूं इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। ये मूसा कह रहा है, तो भी तूने कहा है, यहोवा ने क्या कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। कितना धन्यवाद दें हम कि हमारा नाम मेरे प्रभु के चित्त में, उसके मन में बसा है। वो हमें त्यागता नहीं है, वो हमें भूलता नहीं है, वो हमें नया मौका दे रहा है आज भी।
वो चाहता है हमें कि पूर्ण रूप से हम प्रभु के पास आ जाएं, निर्दोष और पवित्र होकर। यही उसकी चाह है। और कितना धन्यवाद दें हम उसको कि उसकी चाह के अनुसार वो हमें प्रतिदिन नया मौका देता है। बोला अभी तक नहीं माना है तो अब मान लो। पर सच्चाई का वचन सुनने के बाद उसको नहीं मानते हैं तो मेरा प्रभु हमें छोड़ भी सकता है। क्योंकि जब हमें मौका मिला है और उसके बाद भी यदि हम तैयार ना हो उसके करीब आने के लिए, तो मेरा प्रभु हमें छोड़ देता है हमारे अनुचित कामों के लिए। पौलुस साफ कहता है कि उसने छोड़ रखा है अनुचित कामों के लिए, इसीलिए वो अनुचित काम बढ़ते जाते हैं, पाप बढ़ता जाता है। और मेरा प्रभु इंतजार करता है, बोला तू कर ले जितनी तेरी इच्छा हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा था उड़ाव पुत्र के दर्शन से, दृष्टांत से, कि किस तरह से उड़ाव पुत्र ने सब कुछ करा और उसका पिता इंतजार में था कि मेरा पुत्र वापस आएगा और मैं उसको गले लगाऊंगा। आज वो भी हमें दोबारा गले लगाना चाहता है। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या बोलता है, 5वीं आयत में 34 की, उसमें लिखा है तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम का प्रचार किया। यहोवा बता रहा है। और एक और नया मौका यह मूसा को दे दिया। क्या बोलता है कि 6ठी आयत, यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। कितना बड़ा दायित्व बन जाता है आज हमारे जीवन को चलाने का हमें, कि हम परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलें, नहीं तो हमारे पापों का, हमारे अधर्म का, हमारे अपराधों का बदला, दंड मेरा प्रभु हमारे पोतों परपोतों को भी दे सकता है। लिखा है यहां पर वो देने वाला है। यानी कि जो मेरे पूर्वज ने, मेरे पितरों ने जो पाप किए हैं उनका दंड मुझे मिल सकता है। इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रभु के पीछे चलूं। कितनी बड़ी दुख की बात है। आपको बताता हूं, मैं जिन लोगों ने, जिस गोत्र के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया था, आज भी वो गोत्र के लोग खुश नहीं हैं, आज भी दुखी हैं, आज भी उनके जीवन में आशीष नहीं है। क्योंकि उन्होंने वहां खड़े होकर बोला था ये पाप मुझे और मेरे बाद मेरी संतानों पर पड़े। उनके वचनों के द्वारा मेरे प्रभु ने 2000 साल निकल गए, आज भी उनकी संतानें शापित हैं। कितनी बड़े दुख की बात है, आप सोचिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करा है। आज भी उनके मन कठोर हैं। आज भी उनको वो नया मौका नहीं दिया है जो आज हमें दे दिया है। कितना धन्यवाद दें हम उसको कि वो जाति जिसको चुना गया था उसको अप्रिय जाना और ये अन्य जाति जो अप्रिय थी उसको प्रिय बना लिया। हम उसका जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि मेरा प्रभु हमसे बेहद प्यार करता है। और यहां पर उसने बता दिया, वो बताना चाह रहा है उसका प्रेम कितना है, दिखा दिया। उसने प्रचार किया खुद क्या, यहोवा यहोवा ऐसा ईश्वर है, उसको ध्यान रख लेना तुम। कैसा ईश्वर है? ईश्वर दयालु है और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत है। वो धीरा हो जाता है कोप करने पे। अगर धीरा ना हो तो इस पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा। उसने एक बार दिखा रखा है, नूह के समय में सबको मार दिया, सिर्फ 8 प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर छोड़कर पूरी पृथ्वी के हर एक प्राणी को खत्म कर दिया, मनुष्य जाति को। और सब 2-2 जोड़ी करके जानवरों को बचाया। बोला दोबारा नई सृष्टि बना दी मैंने। वो ऐसा परमेश्वर है, इतना विशाल है, वो इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बावजूद भी वो हमारे अधर्म को देखता रहता है और हमें क्षमा करता है, हमें वापस बुलाता है। ये उसकी एक बहुत बड़ी दया है। हम उस अवसर को बहुमूल्य जानकर मेरे प्रभु के पास ईमानदारी से चलें। बोलता है यहां पर कि मैं ऐसा हूं, ध्यान रख ले,
कि मैं वो हूं कि जो तुम्हारे गुनाह है उनका दंड मैं तुम्हारे पोतों और परपोतों को भी दूंगा। एक उदाहरण से देखते हैं हम आहाब राजा, जिसके विषय में कहा था पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। एलिया ने भविष्यवाणी करी थी, बोला तू और तेरे बाद पूरा वंश खत्म होएगा, और यही हुआ। एलिया के जाने के बाद एलीशा आ गया और आहाब राजा की जगह दूसरा राजा आहाब की मृत्यु हो गई। आहाब के बाद जितने भी थे सबको, उसके वंश को खत्म कर दिया, मार डाला गया। 70 के 70 सर काट के लाया था। कितना एक भयानक दृश्य होगा, सोचिए आप। पूरा आहाब का वंश खत्म हो गया, उसके पोते सबको मार दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। क्यों? एलिया ने जो कहा था, परमेश्वर ने उसके वचन के अनुसार किया। आज हमें एक दूसरे को आशीष देनी है, ये कर्तव्य है हमारा। जैसे हम एक दूसरे को आशीष देते हैं, मेरा प्रभु उन वचनों के आधार पर करता है। इसीलिए प्रभु बोलता है किसी को श्राप ना दें, सबको जहां पर भी तुम जाओ बोलो तुम्हारा कल्याण हो। ये बोला है, ये आज्ञा है हमें, उसी आज्ञा के अनुसार हम करें। जैसे ही हम कहते हैं, हमारे वचन उसके ऊपर ठहरते हैं। लिखा है यदि वो तुम्हारा कल्याण के योग्य नहीं है तो वो कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इसलिए हम पूर्ण मन से बोलते रहें, इसलिए हम परमेश्वर के हर एक दास को आशीष देते रहें। आगे जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है कि हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर है वो, हजारों पीढ़ी तक। और आज हजारों पीढ़ी निकल चुकी है, आज भी उसकी करुणा हर एक मसीह के ऊपर है। आज भी परमेश्वर ने अपने लोगों को त्यागा नहीं है। मैं एक दृश्य से समझाता हूं आपको। एलिया जब अकेला भागकर आया था और यात्रा कंप्लीट करके पहाड़ पे चढ़ा, तब बोलता है कि हे प्रभु, सिर्फ मैं अकेला बचा हूं, बाकी और कोई नहीं है। तब मेरा परमेश्वर क्या बोलता है? बोला तेरे जैसे 7000 और बचा रखे। आज इस्राएल के अंदर भले ही परमेश्वर को त्याग कर अपने जीवन को अपनी इच्छा से चलाने वाले कितने हमें दिखते हो, बाल के पुजारी कितने दिख रहे हैं, बाल के पीछे उपासना करने वाले यूथ कितने दिख रहे हैं, पर मैं 100% कह रहा हूं, मेरे प्रभु ने आज भी इस्राएल के कई एक ऐसे लोगों हैं जो पवित्र हैं, पूर्ण शुद्ध हैं, और मेरे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके अपने जीवन को चला रहे हैं, छुपा रखे हैं। वो परमेश्वर का खजाना है। वो अंतिम समय के समय निकलेंगे वो और बता देंगे उद्धार प्रभु यीशु मसीह से ही है। ये मौका देंगे हर एक इस्राएलियों को दोबारा उसके सुसमाचार के द्वारा, और जितनों ने उसको ग्रहण करेंगे हर एक स्वर्ग राज्य जाएगा। आज ये दोबारा मौका मिला है हमें। परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा हमें पूर्ण रूप से हर एक इस्राएलियों को मौका दिया था कि स्वर्ग राज्य के अंदर तुम इस व्यवस्था का पालन करके जा सकते हो, पर उस मौके को उन्होंने अप्रिय जाना और व्यवस्था को तुच्छ जानकर व्यवस्था के अधीन होकर शापित हो गए। पौलुस कहता है जो भी व्यवस्था के अधीन है वो शापित है, और वो शापित हो गए क्योंकि व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए, अपने जीवन को अपनी इच्छा से चलाया, और व्यवस्था के अंदर वो पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं थे, धोखा देते थे, मन के अंदर कपट था, अपने स्वार्थ को पूरा करते थे और व्यवस्था का उल्लंघन करते थे। दोबारा मौका दिया प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और प्रभु यीशु मसीह जब आए दुनिया के अंदर, सारी बातें उन्होंने दृष्टांत में कही, मैक्सिमम। उसका कारण यही था, मेरा प्रभु यीशु मसीह एक जाति के लिए नहीं आया था, सब जातियों के लिए आया था। और परमेश्वर पूर्ण रूप से सब कुछ खोल के बताया, क्योंकि उसको एक जाति को गाइड करना था। वो एक जाति के लिए आया, मूसा के साथ और इसहाक और अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधी थी, एक ही जाति के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक बात को समझाया, और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात को दृष्टांतों में कहा, और साफ साफ कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। क्या कहता है प्रभु? तो आज प्रभु ने हमें कान दिए हैं, हम उसकी आज्ञाओं को समझ पा रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान के अपने जीवन को बचा लें। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रभु हमारे मनों को मोटा कर दे और हम सुनते हुए भी ना सुने। कई बार होता है, मैं प्रचार करता हूं और कई लोग अज्ञानता के साथ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और बाद में बोलते हैं साहब समझ में कुछ नहीं आया। उसका कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर ने मन को मोटा कर रखा है, कठोर कर रखा है, दिल के अंदर वो वचन उतर नहीं रहे, और परमेश्वर का आत्मा उनके दिल में कार्य नहीं कर रहा। उसका कारण यही है, परमेश्वर ने उनको अनुचित कामों के लिए छोड़ रखा है। बहुत ही गंभीरता है और बहुत ही दुख की बात है उस मनुष्य के लिए कि परमेश्वर ने उसको त्याग रखा है उसके अनुचित कामों के लिए।
सुनकर भी नहीं सुन पा रहे। मुझे एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। एक दंपत्ति थे जिनका शादी हुए 3 साल हो गए थे और उनके जीवन के अंदर कोई खुशी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। मेरे पिता को उन्होंने बुलाया प्रार्थना के लिए। जब मेरे पिता जिंदा थे, मेरे पिता ने प्रार्थना करी, वचन को समझाया और उसके बाद दूसरी बार प्रार्थना करी, वचन को समझाया। तीसरी बार वो बोलते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम IVF करा रहे हैं साहब। मेरे पापा ने बोला आपकी इच्छा। उस बात को गुजरे हुए आज 3 साल हो गए, यानी कि उनकी शादी को आज 6 साल हो गए। आज भी उनके घर के अंदर संतान नहीं है। IVF फेल हो गया, डॉक्टर को पैसा दिया, वेस्ट हो गया, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर का अनादर कर दिया। वो आशीष आई थी घर पे चलकर, वो आशीष को ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? क्योंकि उनके मनों को मोटा कर रखा था, कठोर कर रखा था। 6 साल बीत गए, अब उन्होंने आशा ही छोड़ दी कि हमारे जीवन के अंदर ये खुशी, ये आशीष आएगी। पर मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आज भी यदि वो दंपत्ति विश्वास कर ले, आज भी अपने गुनाहों का पश्चाताप कर ले और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, 100% कह रहा हूं, अगले साल ही खुशी आ जाएगी। ये मैंने देखा हुआ है। 7 साल 15 साल के बाद भी संतान उत्पन्न हो रही है। ऐसी अवस्था के अंदर कि पिता पूर्ण रूप से बुजुर्ग है, मेरे पिता प्रार्थना करते थे और उनके घर के अंदर एक संतान हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आदर और महिमा है और परमेश्वर की दया है कि जैसे ही हम उसके पास जाते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यहां पर भी वो अपना प्यार दर्शा रहा है, हमें दोबारा एक नया मौका देकर वो दोबारा बता रहा है, प्रचार कर रहा है, मैं कैसा हूं तू जान ले। और मैं समझता हूं मूसा ने फिर कभी भी उस चीज को भूला नहीं होगा, कंठस्थ हो गया होगा जो परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि डायरेक्ट परमेश्वर बोल रहा है और उसके दिल में सब उतरता गया होगा और सारी व्यवस्था, सारी आज्ञाएं उसके जीवन भर कंठस्थ रही होगी, कभी भी नहीं भूला होगा वो, क्योंकि वो प्रेम मूसा का था परमेश्वर के लिए। ऐसा ही प्रेम प्रभु चाहता है आज हमारे। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, 10वीं आयत में आए आप, नई वाचा का दोहराया जाना। यह है सबसे बड़ी बात कि प्रभु हमें न केवल मौका देता है पर दोबारा हमें व्यवस्थित करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से वाचा बनती है, वाचा दोनों तरफ से निभाई जानी चाहिए, तभी वो वाचा चलती है। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, हम चाहते हैं कि उसका अनुग्रह हम पर हो, हम चाहते हैं कि उसके पीछे पीछे हम चलें, पर हम उसके लिए कुछ काम ना करें। प्रभु तू दे हमें सब आशीषें, उसके बाद में तेरे लिए करूं। इसका विपरीत होना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है, बोला तुम पहले मेरे राज्य की खोज करो, उसके बाद में जो कुछ तुम चाहते हो वो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। पर आज का मसीह, आज का नया विश्वासी या जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह नहीं जानता, वो यही चाहता है कि हम तुरंत हर एक आशीष पालें, उसके बाद जब हम पालेंगे तब मसीह के पीछे चलेंगे। कई एक तो इसीलिए आते हैं कि मसीहत में आशीष है। मेरे को भी कई लोग बोलते हैं कि साहब हम ईसाई बन जाएंगे, आप हमारी शादी करा दो, हमारी नौकरी लगा दो, हम ईसाई बन जाएंगे, हमें इतना पैसा दे दो, हम ईसाई बन जाएंगे। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि ईसाई कोई नहीं बनाता और ना ही किसी के पास इतना व्यर्थ पैसा है कि आप लोगों को बांट दे, किसी के पास नहीं है। और ईसाई बनाने से व्यक्तिगत किसी का फायदा नहीं है। ये तो परमेश्वर की दया है कि वो चुन लेता है और हृदय परिवर्तन कर देता है और वो पाप छोड़कर परमेश्वर के राज्य के मार्ग में चलने लग जाता है। ये उसकी दया है बस, और उसकी दया जिस पर हुई वो आशीषित हो गया। हम उसका धन्यवाद दें कि उसकी दया आज हम पर है। और वचन कहता है कि उसका हमारा नाम उसमें, उसके चित्त में बसा हुआ है। हमें वो भूलता नहीं है, हमारे लिए आगे से आगे योजना करता है। लिखा है यहां पर कि नई वाचा हमें देता है वो, और उसके लिए आप निकालें निर्गमन और उसका 11वीं आयत पढ़ता हूं मैं, 34 का 11। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं
उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, हित्ती, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों को निकालता हूं। इसीलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उससे, उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। बोला उनके साथ वाचा मत बांध लेना, नहीं तो आगे तेरे लिए फंदा ठहरेगी। और इन्होंने यबूसियों के साथ वाचा बांध ली थी और वो फंदा ठहरी। उनको रख लिया दास के रूप में, पर वो सिर्फ दास के रूप में नहीं आए, उनकी जो देवी देवता थी, उनके जो ग्रह देवता थे, वो भी अपने साथ लेके आए। और इस्राएलियों ने भी सीख लिया ग्रह देवता बना लेना। एक आकार दे दिया परमेश्वर के महानता को, एक वस्तु का, एक मूर्ति का, और अपने घरों के अंदर मूर्तियां ये रखने लगे। जिस आज्ञा के विरुद्ध, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि मूर्ति खोद के ना बनाना, आज भी उस आज्ञा के विरुद्ध हर एक इसराइली, हर एक नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम इसराइली अपने जीवन को चला रहे हैं, मूर्तियां रख रखी हैं। हम कितना धन्यवाद दें प्रभु को कि हम अन्य जाति थे, हम उस मूर्तियों के साथ थे, उस मूर्तियों को त्याग कर हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हमने त्याग दिया और इसराइलियों ने उसको अपना लिया, जिसकी आज्ञा उनको दी गई थी कि इसे मत करना। शैतान जानता है हमें कहां फंसाना है, जिसके कारण परमेश्वर हमें शाप दे, परमेश्वर हमें दंड दे। जो आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है, यह शैतान अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो भी ऐसे ही पापी ठहराया गया। इसीलिए हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को, हर एक इस्राएली को आज्ञा का उल्लंघन करवाकर वो बहुत ही आनंदित होता है कि मैंने एक और को पापी घोषित कर दिया, एक और को अधर्मी बना दिया। इसलिए बहुत ही आनंदित होता है वो। इस्राएलियों के घरों के अंदर आज भी 6-6 फुट की प्रतिमाएं विद्यमान है, 6-6 फुट की प्रतिमाएं। और आज भी बाल के सामने सब्त के दिन को वो नाचते हैं। सब्त का दिन अपवित्र कर दिया, जिसके विषय में साफ साफ कहा है यहां पर, नई वाचा के अंदर भी बोला है, बोला मूर्ति खोद के ना बनाना और सब्त के दिन को पवित्र मानना। भले ही तेरा लवने का समय हो, भले ही तेरा हल जोतने का समय हो, पर 7वां दिन जैसे ही आए तो उस दिन को सारे काम रोककर उसको पवित्र मानना। और आज उसी दिन को अपवित्र करने में शैतान पूर्ण रूप से कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर को त्याग चुके हैं। उसने हमें नहीं त्यागा, हमने उसको त्याग कर दूसरी जगह घुस गए। आज इस्राएल और मसीह समाज और जितने विश्वासी हैं, भले ही वो कोई से भी समाज के हो, यदि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो मैं 100% कह दूं, स्वर्ग राज्य नहीं देखेंगे। सोचिए, नाम के मसीह हैं और जब परमेश्वर का न्याय होगा तब हमें बोल देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनी दुख की बात है कि उस अनुग्रह के सोते के पास आकर भी हम प्यासे रह गए, उसके करीब आकर भी हमने उस आशीष का अनुभव नहीं किया, उसके पास होते हुए भी हम अपने दुख और अपनी पीड़ाओं के अंदर अपने जीवन को बिता दिया। हो सकता है हमारे पितरों के पापों के द्वारा, अपराधों के द्वारा हमारे ऊपर वो दंड आया हो, पर हमें एक सौभाग्य मिला है कि यदि हम आप आज पश्चाताप करें तो उस दंड को वो क्षमा कर देगा। कई एक थे, उदाहरण है बाइबल के अंदर कि उनके पिता ऐसे थे पर पुत्र अच्छे निकले। वो हमें क्षमा कर सकता है हमारे जीवन को देखकर। राजाओं के अंदर साफ साफ लिखा है कि वो अपने पिता की इच्छा के अपने पिता के अनुरूप नहीं था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगा, परमेश्वर ने माफ कर दिया उसको। यहां पर भी जब हम देखते हैं कि नई वाचा दी, उसके अंदर साफ साफ लिखा था कि मूर्ति खोद के ना बनाना, और आज मूर्ति के अंदर फंसा रखा है। आगे बोलता है विश्राम दिन को परम पवित्र मानना। 21वीं आयत पढ़ता हूं मैं, 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने का समय भी विश्राम करना। साफ साफ हिदायत दी थी। बोला वो समय के अंदर भी तुझे क्या करना है? विश्राम करना है। बोला अगर नहीं करेगा तो उस दिन का अपमान करता है तू, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उस दिन का सम्मान किया है। 6 दिन काम करा और 7वें दिन विश्राम लिया। 6 दिन में पूरी सृष्टि बना ली और 7वें दिन उसने विश्राम करा। बोला जब वो विश्राम कर सकता है, उस दिन को पवित्र ठहराता है, तो हम कौन है उसको अपवित्र ठहराने वाले?
यह है परमेश्वर की योजना हमारे लिए, और वो चाहता है हम आशीष पाएं। इसलिए बोलता है उसकी मेरी आज्ञाओं का पालन कर और आशीष पा, मैं तुझे वो देश दूंगा जो तेरे अधिकार में नहीं था, पर मेरी दया से मैंने तेरी विरासत में कर दिया। वो स्वर्ग राज्य हमें देना चाहता है, और उसी के लिए हमें नया मौका देता है। मूसा को भी दिया और नई वाचाएं लिख के दे दी, 2 पट्टियां दोबारा उसको दे दी। ये प्रभु की दया देखिए आप। जब आगे हम देखते हैं अंत में, जब हम उसकी आज्ञा का मान लेते हैं, वाचा को उसकी इच्छा के अनुसार हम चलने लग जाते हैं, तो हम उसके प्रेम में चमकने लग जाते हैं, उसका रूप हमारे अंदर दिखने लग जाता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम प्रभु के प्रेम में हैं। हमारे मुख से, हमारे आचरण से, हमारे चरित्र से पहचान जाएगा ये प्रभु के नजदीकी में है, जैसे मूसा के साथ हुआ। उस प्रेम को जब मूसा के ऊपर दर्शाया गया, यहां पर लिखा है कि मूसा के मुख से किरणें निकलने लगी। एक शब्द है इब्रू का, किरणें, और वही शब्द हॉर्न यानी कि सींग के रूप में भी लिखा गया, एक ही शब्द है। तो पुरानी यदि इब्रानी भाषा की कोई बाइबल पढ़ी जाए तो उसके अंदर लिखा है कि मूसा के सींग निकल आए थे, पर वह अव्यवहारिक है, सींग नहीं हो सकते। उसका कारण है कि वो चमक की किरणें बाहर निकल रही थी। सोचे कितना भयभीत हो गए होंगे वो लोग, इस्राएली लोग, कि 40 दिन के बाद जब निराहार आया, वो लिखा है यहां पर 40 दिन 40 रात तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और मूसा को भूख भी नहीं लगी। जब वो आया नीचे, उसके मुंह से किरणें निकल रही थी एक सींग की तरह तेज, और वो लोग देखकर डर गए। यह है परमेश्वर की नजदीकी में जाना। जैसे हम उसकी नजदीकी में जाते हैं, उसका प्रेम हमारे को चमकदार बना देता है, उसका प्रेम हमारे पर उतर जाता है, और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लग जाते हैं। वो प्रेम हमारे को दिखाना चाहता है, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात, हम मेरे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए वो अपना ज्योति, अपनी सामर्थ हमको देता है। वो उसका प्रेम है। उस प्रेम को हम तुच्छ ना समझें, उस प्रेम का आदर करें और मेरे प्रभु की नजदीकी में बने रहें। जब यहां पर लिखता है 29वीं आयत में, क्या लिखा है? जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वह उसके पास जाने से डर गए। क्या भयानक दृश्य है! डर गए। और सच्चाई है, मूसा ने उस आज्ञा का पालन किया, उस जाति के लिए अपने जीवन को दोबारा तैयार कर उस मौके को बहुमूल्य जानकर तैयार होकर दोबारा चढ़ गया, और उसका प्रतिफल देखिए आप, उसके मुख से किरणें निकल रही हैं। हम उसकी नजदीकी में चलते रहें, हमारे मुख से किरणें निकलने लग जाएंगी। हम भी वैसे ही ग्लो करने लग जाएंगे, हम भी वैसे ही चमकने लग जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रभु का आत्मा हम में से होकर बात करेगा। उसकी आदर महिमा होगी तो मेरा प्रभु हमें भी सही तरीके से चलाएगा और हमें भी प्रतिष्ठित करेगा अपने समाज के बीच में। आज वो है हमारे लिए चमक, हमें प्रतिष्ठित करेगा, हमारा सम्मान करेगा। लोग बाग देख के कहेंगे सच में प्रभु का दास है ये, क्योंकि प्रभु का वचन, उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा अपने मुख से कहता है और उसके अनुसार चलता भी है। सबसे बड़ी बात, कहना अलग बात है और चलना अलग बात है। यदि एक अगुआ परमेश्वर की आज्ञाओं को कहता है बस, चलता नहीं है, उसके मुख से वो प्रकाश कभी नहीं निकलेगा। पर यदि उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है और वो सहायक जो पवित्र आत्मा दी गई है हमें, उसको सुधारता जाता है, तो एक समय आएगा उसको प्रतिष्ठा मिलेगी और वो भी चमकदार हो जाएगा। बिली ग्राहम को हम सब जानते हैं, इतना बड़ा परमेश्वर का दास, इतना महान हुआ, इतना फेमस हुआ। उसके पीछे कारण ये नहीं था कि बिली ग्राहम फेमस होना चाहता था, बिली ग्राहम विश्वास योग्य रहना चाहता था।
हर एक मसीह को विश्वास योग्यता पर फोकस करना चाहिए, ना कि महानता और फेमस होने पर। हमारे काम को प्रभु पर के, हमारे काम मनुष्य के द्वारा वाहवाही लूटने के लिए ना हो, हमारे काम सिर्फ प्रभु को दिखाने के लिए हो। मेरा प्रभु आपको अपने आप बढ़ा देगा। हमारे मनों को जांचता है, लिखा है साफ साफ। वो इसीलिए जांचता है कि ये मेरे पीछे आना चाह रहा है, ये अपनी प्रसिद्धि के लिए आना चाह रहा है, या फिर सच में विश्वास योग्य होकर अपने काम को करना चाहता है। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि प्रभु ने हमें बहुमूल्य अवसर दिया है, जैसे मूसा को दिया था दूसरा अवसर, और मूसा ने उस अवसर को बहुमूल्य जानकर उन लोगों के लिए दोबारा 2 तख्तियां लिखवा लाया प्रभु से। और प्रभु की दया देखिए, दोबारा दोनों तख्तियों को लिख दिया, और लिखने के बाद प्रभु ने उनको आज्ञा दी अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। पर आज तक मूर्ति प्रथा इस्राएल में है। आज हम कहते हैं कई बार कि हम मसीह हैं और हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम मूर्ति को नहीं मानते, पर कई बार हमारे आचरण के द्वारा हम मूर्ति पूजक बन जाते हैं। यदि हम खुद के कामों को द्वारा जब प्रभु हमारी प्रसिद्धि करता है, जब हमारे को नाम होता है, ऊंचा होता है, और हम खुद में घमंड करने लग जाएं, तो भी हम वो घमंड मूर्ति पूजा के समान कर रहे हैं। खुद के फेमस होने की जो चाह है, उसके पीछे यदि काम कर रहे हैं, तो हमारा वो फेमस होने का लालच वो मूर्ति पूजा के बराबर है, हमें प्रभु से अलग कर देता है। हमारा जीवन ऐसा ही हो कि हम सिर्फ और सिर्फ विश्वास योग्य हो, हम परमेश्वर की इच्छा पे चलें, भले ही हमारे को कोई जाने या ना जाने। मेरा प्रभु जाने कि जो कर रहा हूं वो पूर्ण मन से कर रहा हूं। मेरा प्रभु जाने कि इसकी इच्छा मुझे प्रसन्न करने की है, ना कि दुनिया को। जब मेरा प्रभु जान जाएगा ना, तो मेरा नाम भी उसके चित्त में सदैव बसा रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। बड़े लोग होते हैं ना, बहुत बड़े लोग जो बहुत अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, ऐसे लोगों से जान पहचान करता है समाज, और चाहता है कि वो लोग उनके नाम को जाने पहचाने। क्यों? कारण कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ हो, कहीं ना कहीं कोई काम हो, तो हम लोग क्या करें, आगे आ जाएं और उस आर्थिक लाभ को पहले ले लें, उस मनुष्य के दया के द्वारा। एक मनुष्य कितनी दया कर सकता है? वो खुद से अमीर नहीं बना सकता दूसरों को, पर हम चाहते हैं कि उस मनुष्य के साथ बने रहें और उसका चित्त में हमारा नाम रहे, ताकि हम उसके नाम से ही कुछ फायदा उठा लें। पर यहां मेरा प्रभु क्या कह रहा है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरी दुनिया को रचने वाला, पूरी दुनिया के सोने को रचने वाला, पूरी दुनिया की चांदी को रचने वाला, और पूरी धरती, प्रभु परमेश्वर साफ कहता है ये धरती मेरी है। बोला ऐसा परमेश्वर जिसके पास सब कुछ है, वो परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। और इस बात को हम हल्के जान लेते हैं, इस बात को हम हल्के में ले लेते हैं कि परमेश्वर के चित्त में हमारा नाम है। कितना धन्यवाद देना चाहिए उसको कि मेरे प्रभु तूने मुझ जैसे एक छोटे मामूली पापी का नाम भी अपने जीवन के अंदर रख रखा है। पुराने समय के विषय में बताऊं मैं आपको, जब भी वाचा होती थी और कोई वाचा बांधता था, तो उसका प्रतीक था लहू बहाना। पुराने समय की बात करूं मैं, जब परमेश्वर ने बोला कि सारे पहलौठे मेरे होंगे, तो उसका एक प्रतीक था उस बलि पशु करना और उसका लहू बहाना। तब जाके वो वाचा पक्की हो गई। उसके बाद जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरी पृथ्वी के लिए बलिदान दिया, उस नई वाचा के तहत भी लहू बहाया गया। तो लहू प्रतीक है, गवाही देता है कि नई वाचा है, उस वाचा के अधीन है हम। आज भी परमेश्वर हमें उसी लहू के द्वारा उस वाचा के अधीन करता है, और हमें चाहता है कि हम उसके पीछे ईमानदारी से चलें, क्योंकि हम नई वाचा के अधीन हैं, आज उस अनुग्रह के काल में हैं। और मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन हम पर नया अनुग्रह करता है, और हमें चाहता है कि आज के दिन को बहुमूल्य जानकर हमारे पुराने पापों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाएं, उसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करें। यदि ऐसा करते हैं तो स्वर्ग राज्य हमारी विरासत में, दान में नहीं है।
बहुत बड़ा फर्क है दान में होना और विरासत में आना। तो हमारी विरासत मिरास कर दी उसने, हमारे हक में लिख दिया। कितना धन्यवाद दें हम प्रभु के उस प्रेम को कि उसने हमारे हक में लिख दिया और पूरा का पूरा स्वर्ग राज्य आज हमको देना चाहता है। उसकी मेज में हमें बिठाकर खिलाना चाहता है। उसकी दया है ये। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। मेरे प्रभु ने हमें नई वाचा के अंदर जोड़ा और उस वाचा के तहत हमें आज्ञाएं देता है और आज्ञाओं का पालन हमारे चेहरे पे चमक लाता है। परमेश्वर के पीछे चलना, दोबारा मौका लेना और उसकी आज्ञाओं को मान लेना हमारे चेहरे से चमक लाएगा। आज आप सबके चेहरे और आप सबको प्रतिष्ठित करने का निर्णय मेरे प्रभु ने कर दिया है। बस हम वो यही चाहता है कि जिस तरह से हम ईमानदारी के साथ चलते आए हैं वैसे ही चलते रहें। यदि हम पुराने जीवन में अपनी गवाहियों को देखें तो हम कैसे थे और आज प्रभु ने कितना सम्मान, कितना आदर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, उसके पीछे विश्वास योग्यता के साथ चलना। प्रभु के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।